अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो अगेन इसरार अहमद साहब की है, जो कि मेरे फेवरेट है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तकदीर के बारे में। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि तकदीर में जो होगा वो देखा जाएगा, या फिर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसा वैसा। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या सच में ये सच है जो हम सोचते हैं, या कुछ उसमें अलग चीज़ है, क्या है। जो भी है इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है तो ज़रूर पूरी देखना। मसला है कदर का। तकदीर का जो तसव्वुर हमारे जहनों में है वो सही नहीं है। कदर कहते हैं अंदाजे को, इवेल्युएट करना, किसी चीज की कदर व कीमत का अंदाजा करना। अल्लाह ने हर जानदार के लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया। मसलन छोटी सी चिड़िया है और वो हवा में उड़ती फिर रही है। इंसान हवा में नहीं उड़ सकता। मशीन बनाकर हवाई जहाज में उड़ जाए, खुद तो नहीं उड़ सकता। तो ये हर नौ की एक तकदीर है। इसी तरीके से हर इंसान की भी कुछ लिमिटेशंस है। हर इंसान को दो चीजें मिलती हैं जिसमें उसका कोई दखल नहीं। उसे वालिदैन की तरफ से जीन्स मिल रहे हैं, उसके असरात उसकी शख्सियत पर होंगे। फिर जिस माहौल में उसे पैदा किया गया है उस माहौल के असरात होंगे। इन दोनों से मिलकर शाकिला बनता है। कुरान मजीद ने शाकिला कहा है। शाकिला कहते हैं पैटर्न को। आपने लोहे से कोई चीज ढालनी है तो पहले लकड़ी का पाटन बनाते हैं। हमारे मिस्त्री लोग पाटन कहते हैं उसको। उसे आप पैटर्न समझिए, ताकि उसमें आपने लोहा पिघलाकर डाला तो उसी के मुताबिक ढल गया। तो हर इंसान का एक पैटर्न है जो उसके जीन्स से और उसके एनवायरनमेंट से बना है, और हर इंसान का मुहासबा उसी एतबार से होगा। अगर किसी के शाकिला में 100% नेकी का अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी थी और उसने 40% की है, वो मारा गया। जिसके अंदर रखी ही 50% थी, उसने 40% कर लिया, कामयाब हो जाएगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। एवरी इंडिविजुअल विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज गिवन टू हिम बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन तकदीर का मतलब यह नहीं है that we are bound to do something. No. There is no predestination. It's only pre-knowledge. अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे ये करो चाहे वो करो। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र का इख्तियार कर ले। लेकिन अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या करोगे। ये प्री नॉलेज है अल्लाह का, प्री डेस्टिनेशन नहीं। अल्लाह ने मजबूर नहीं किया है। हाँ, वो लिमिटेशन जो आपकी शख्सियत के अंदर है वो अपनी जगह है, लेकिन नेकी और बदी, खैर और शर, हक और बातिल का चॉइस आपको दिया है। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। और फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। दिस फ्री विल इज विद यू एंड यू विल बी एडजज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्री विल। अलबत्ता कितनी नेकी तुम कर सकते थे उतनी कर ली, कामयाब, चाहे वो मिकदार में कम हो। अब जब गज़वा तबूक के मौके पर हुजूर ने मुसलमानों से कहा ये जैशुल उसरा है, साजो सामान चाहिए, अब लाओ पैसे पेश करो। हजरत अबू बकर ने अपना सारा सासा लाकर रख दिया। पूछा अपने बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़कर आए हो? कि कुछ नहीं छोड़ा। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस अल्लाह का नाम छोड़कर आया। अब हजरत उस्मान ने बहुत दौलत दी उस वक्त। एक गरीब अंसारी, उसने सारी रात एक यहूदी के बाग में वो कुएं से पानी खींचकर बाग को सैराब किया। सुबह को उसे कुछ खजूरें मिल गई उजरत के तौर। उसने आधी लाकर अपने बाल बच्चों को दे दी, घर का नफका, नान नफका शाम तक के लिए।
آدھی حضور کے سامنے لا کر رکھ دی. جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخر اڑایا. ہاں جی ہاں، بغیر ان کھجوروں کے تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت. حضور نے کیا کہا؟ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے. تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر، بلکہ ایوری انڈیویجول اس کے علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے کہ ہم صحیح اور غلط میں سے فیصلہ کر سکیں. اور ہم جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے سوچتے کہ ہاں یہ تو ہماری قسمت میں ہی تھا. یہ نہیں سوچتے کہ ہاں ہم نے غلط چیز جو ہے وہ چوز کی. بس ہم لوگ سوچتے کہ نہیں یہ تو میری قسمت میں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں چوائس کرنے کا، ہماری کوئی بھی چیز اللہ جو ہے وہ چوائس کرنے کا فیصلہ ہم کو اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم ہمارے فیصلے یا پھر ہم چوائس کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی چیز غلط ہم چوز کر لیتے ہیں لائف میں تو ہم بولتے ہیں یہ شاید ہماری قسمت میں ہی تھا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو ہم نے ہی چوز کیا تھا. خیر، جیسے کہ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا اللہ کو بے شک ہر چیز پتہ ہوتی ہے، لیکن کچھ اختیارات ہمارے ہاتھ میں بھی ہے. ہم نے بھی ان کا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں برین دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ ہم انسان کو ہی یہ صلاحیت ہے کہ ہم صحیح غلط میں فرق کر سکیں، کیونکہ جانوروں پیڑ پودوں میں تو یہ صلاحیت ہے نہیں کہ وہ صحیح غلط پہچان سکیں. یہ صلاحیت صرف ہم میں ہے. بٹ پھر بھی ہم جو ہے وہ کبھی کبھی بہک جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ غلط کا ساتھ دے دیتے ہیں، غلط چیزیں کرتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، پھر بھی ہم وہی چیزیں دہراتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بے شک ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم صحیح غلط کو پہچانیں اور صحیح کا ساتھ دیں، صحیح کے راہ پہ چلیں. خیر، آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے اور سوچیے سمجھے اور پھر ڈیسیجن لیں. اللہ حافظ.